अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तास वकास अहमद, जहां हर बात का एक मतलब है। तारीख के लंबे सफर में कुछ ऐसी शख्सियतें भी गुजरी हैं, कुछ ऐसे अशखास भी गुजरे हैं जो जंगों में फंसे रहे। उनकी सारी जिंदगी में जंगें ही लगी रही, जहां फिर जंग का माहौल ही रहा। बादशाहों ने कैद किया, हालात ने सताया, मगर वो झुके नहीं। उनके पास ना लश्कर था ना तलवार, लेकिन उनका एक ही ताकतवर हथियार था और वो था इल्म। आज हम बात उस हीरो की करेंगे जिसने दुनिया को बदला अपने इल्म के जरिए। नसीरुद्दीन तौसी, फलसफी, साइंसदान, रियाजीदान और वो शख्स जिसकी वजह से जदीद फल्कियात की बुनियाद पड़ी। सन 1201 शहर तौस ये खुरासान के इलाका था जहां ये पैदा हुए और इनका नाम मोहम्मद बिन नसीरुद्दीन तौसी रखा गया। और इल्म की भूख उनमें मौजूद थी। उस वक्त के जो उलमा थे वो भी हैरान होते कि बचपन से ही ये बच्चा मंतकी और फलसफी टाइप बातें करता था, और वो उस वक्त भी रियाजी और फिल्कियात में दिलचस्पी रखते थे। कभी कभी इंसान के पास वसाइल कम होते हैं, लेकिन अगर शौक हो तो इल्म रास्ता बना लेता है। तौसी बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान दुनिया बदलने लगती है। मंगोल एक एक शहर जला रहे थे, इल्म के मराकज राख हो रहे थे, और इसी हंगामे में तौसी की जिंदगी भी मुतासर हुई। उन्हें मुख्तलिफ इलाकों में पनाह लेनी पड़ी, कभी कलों में, कभी पहाड़ों में, और कभी सियासी ताकतों के रहमो करम पर वो अपनी जिंदगी को लेकर चलते रहे। तौसी एक तवील अरसा इस्माइली किले अलमौत में रहे। कुछ कहते हैं वो कैदी थे और कुछ कहते हैं वो पनाह गजीन थे, लेकिन एक बात तो तय है, इस तन्हाई में भी उन्होंने हार नहीं मानी, इस माहौल में भी उन्होंने हार नहीं मानी। किले के छोटे से कमरे में बैठकर उन्होंने फलसफा अखलाकियात पर किताबें लिखी। ये वो वक्त था जब इंसान टूट जाता है और टूट सकता है, मगर तौसी ने खुद को जोड़ा और इल्मे खुलक को अपनाए रखा। ये बात बताती है कि अगर जिंदगी में हालात आपको दीवार के साथ लगा दे तो वही बैठकर अपनी ताकत को पहचाने और इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तौसी ने भी उस वक्त ऐसा ही किया। जब मंगोल हुक्मरान हलाकू खान ने इस्माइली किला फतह किया तो उसके सामने एक ऐसा आदमी लाया गया जिसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि दानाई थी। हलाकू खान इल्म का दुश्मन नहीं था, बल्कि वो ताकत का भूखा था। उसने तौसी की जहानत को देखा और कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम दुनिया को बदल देंगे। तौसी ने उस वक्त एक शर्त रखी, अगर आप वाकई दुनिया को बदलना चाहते हैं तो मेरे लिए एक इल्म का शहर बना दे। हलाकू खान ने तौसी की बात मान ली और 1259 में तारीख की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरियों में से एक कायम हुई, मरागा ऑब्जर्वेटरी। ये वो जगह थी जहां सैकड़ों किताबें जमा हुई, माहिरीन फल्कियात इकट्ठे हुए, जदीद आलात बने और आसमान को पहले से ज्यादा गहराई से समझा गया। यही वो जगह थी जहां तौसी ने दुनिया को सबसे अहम रियाजियाती दरियाफ्त दी। तौसी ने एक हैरत अंगेज रियाजियाती मॉडल बनाया जिसे आज भी साइंस में तौसी कपल कहा जाता है। ये मॉडल बताता है कि दो दायरे एक सीधी हरकत की लकीर पैदा कर सकते हैं। ये दरियाफ्त बाद में कोपरनिकस, केपलर और जदीद फल्कियात का बुनियादी हिस्सा बनी। यानी तौसी ने वो तस्वर दिया
जिससे हीलियो सेंट्रिक थ्योरी समझना मुमकिन हुआ। कभी कभी आप जो कर रहे होते हैं उसकी कदर आपकी जिंदगी में नहीं होती, लेकिन दुनिया उसको सदियों बाद सलाम करती है। आज भी तोसी का ये कारनामा सलाम करने के काबिल है। तोसी सिर्फ फल्कियात ही नहीं, रियाजी, अखलाकियात, जुग्राफिया, मंतक, तिब, इंजीनियरिंग हर मैदान में किताबें लिख गए। उनकी चंद मशहूर किताब अखलाके नासरी, तज़किरा फी इल्मुल हिया, रसाला जब्रो अल मुकाबला, असूले मंतक, ज़ीजुल वंदी, ये किताबें उस जमाने की यूनिवर्सिटियां थीं। जब बगदाद तबाह हुआ, दुनिया समझ गई कि इस्लामी जो इल्म का चिराग है वो बुझ गया है। लेकिन हकीकत ये है कि इस अंधेरे में तोसी जैसे लोग मशल बनकर खड़े हुए, एक लाइट बनकर उभरे। उन्होंने हजारों किताबें बचाई, साइंस को नए सिरे से जिंदा किया और आने वाली नस्लों के लिए रास्ता छोड़ दिया। तोसी की जिंदगी हमें क्या सिखाती है कि मुश्किलें रास्ता नहीं रोकती, इंसान खुद रुक जाता है। अगर अज़म हो तो किले भी रोक नहीं सकते। जंगों के जमाने में इल्म को बचाने वाला ये शख्स हमें बताता है कि असल ताकत तलवार में नहीं, दिमाग में होती है। ये थी नसीरुद्दीन तौसी की कहानी, इल्म, हिम्मत, जंग और अजमत की कहानी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं तो कमेंट जरूर करिएगा। देखते रहिएगा तास वकास अहमद, जहां हर बात का एक मतलब है।